Cell. First of all, learning objective in this lecture students learns about what is cell theory, subcellular structures, types of animal cells and differentiate between animal cells and plant cells. तो इन तमाम टॉपिक्स को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले स्टडी करते हैं एनिमल सेल के बारे में. द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है वो लाइफ का फंडामेंटल यानी कि बेसिक यूनिट होता है. यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अर्थ पर उनकी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती है. तो इसलिए जो है उन सेल्स को जो है उनका फंडामेंटल या बेसिक यूनिट बोला जाता है. द फर्स्ट सेल वॉज ऑब्जर्व्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. सबसे पहले सेल को जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था यानी कि देखा था. Some organisms consist of only one cell called unicellular, while other consist of many cells called multicellular. अर्थ पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी उनकी पूरी बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है. तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर, यूनी मीन वन, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी बॉडी जो है वो मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है. तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं. मल्टी मीन मैनी. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं जिनकी बॉडी जो है वो मिलियन या ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है. तो जनरली सेल्स हैव सर्कुलर शेप और इरेगुलर शेप. आमतौर पर जो है एनिमल सेल की जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है यानी कि गोल होती है या फिर स्फेरिकल होती है. एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग एनिमल सेल्स आर ह्यूमन, डॉग्स, एलिफेंट. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताई गई हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जो कि जिनकी पूरी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है. उनमें हमारे पास जो है बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, डॉग्स हैं, एलिफेंट हैं, बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं. तो ये तमाम ऐसे एनिमल्स होते हैं या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिनकी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है. ओके, तो अब हम लोग स्टडी करते हैं सेल थ्योरी के बारे में. प्रपोज्ड बाय मैथ्यूस केल्जन एंड थियोडर शेवान इन 1839. सेल थ्योरी को सबसे पहले जो है प्रपोज किया था यानी कि पेश किया था टू बायोलॉजिस्ट ने जिनके नेम है मैथ्यूस केल्जन एंड थियोडर शेवान. उन्होंने 1839 में जो है सेल थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. और इस थ्योरी के मुताबिक जो है पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स से ही मिलकर बनी हुई होती है. एंड सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. और सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा वर्किंग यूनिट होता है. ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन. और सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है न्यू सेल्स जो है वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि जो पहले जिससे जो मौजूद बॉडी में सेल्स होते हैं उन्हीं के थ्रू ही हमारे पास सेल डिवीजन के ज़रिए से जो है न्यू सेल्स हमारे पास बनते हैं. तो ये थ्योरी जो है मेन पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. अब यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. अब यहाँ पे जो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. और जो कि एनिमल सेल को जो है वो प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है यानी कि उसकी हिफाजत करती है और उसको एक प्रॉपर शेप देती है. एंड सेल मेम्ब्रेन के बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो है वो थिक होता है, जेली लाइक होता है एंड सेमी ट्रांसपेरेंट होता है. एंड साइटोप्लाज्म के अंदर जो है बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, पेरोक्सिसोम्स एंड और भी जो है कई सारी जो है सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं. एंड देन उसके बाद आता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है यानी कि बिल्कुल वाज़े होता है और ये सेल के सेंटर में मौजूद होता है. एंड
जो साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर ही न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो है ये आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर में दिखाया गया है। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है एनिमल सेल के अंदर, यानी ये जो है एनिमल सेल का एक तरह से ब्रेन होता है, यानी कि तमाम एक्टिविटीज़ जितने भी काम होते हैं उन तमाम को जो है एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मेक अप अ सेल और कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। डिफरेंट हमारे पास सब्सटेंसेस होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सेल को बनाती हैं, तो ऐसी सब्सटेंसेस को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल का लिविंग कंटेंट होता है, यानी कि जिनसे जो है मिलकर सेल बनता है। प्रोटोप्लाज्म इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर, 70 to 80% वाटर इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास वाटर आ जाता है जो कि एनिमल सेल में 70 to 80% मौजूद होता है, एंड उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाती हैं प्रोटोप्लाज्म में, और लिपिड्स, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। तो ये तमाम जो है सेल का प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और प्रोटोप्लाज्म जो है सेल का जितना भी लिविंग कंटेंट होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास ये सब कुछ आ जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि वो स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं, तो उनको बोलते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। Major structure present in cells are cell membrane, cytoplasm and its organelles and nucleus। अब सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स में जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ जाती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइटोप्लाज्म आ जाता है, और साइटोप्लाज्म के जो उसकी मज़ीद ऑर्गेनेल्स होती हैं वो आ जाती हैं, एंड देन न्यूक्लियस। तो ये तमाम जो है सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब इन जो है सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को ज़रा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले होती है सेल मेम्ब्रेन, थिन इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विच इन्वेलप द सेल। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जो कि इलास्टिक होती है और सेल को जो है बाहर से कवर करती है, यानी कि सेल का इन्वेलप बनाती है। It consists of lipid bilayer with embedded protein that are integral protein and peripheral protein। अब सेल मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है जिस तरह लिपिड की जो है वो 2 लेयर्स होती हैं, और वो एम्बेडेड होती हैं प्रोटीन से। ठीक है, अब प्रोटीन भी 2 टाइप्स की आ जाती हैं सेल मेम्ब्रेन में। एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन और सेकंड होती है पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि सेल की जो है पेरिफ्री पे यानी कि सरफेस पे मौजूद होती हैं। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन के बाद आ जाता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये भी सेल का एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी सेल के अंदर ही मौजूद होता है, एंड ये थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड दैट इज़ फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। ये थिक होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक होता है, और ये एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में मौजूद होता है। दी पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म में जो है हमारे पास साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स आ जाती हैं। बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंटेन मैनी ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो जो है यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। तो अब जो है हम साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल आता है उसको स्टडी करते हैं। साइटोसोल इज़ द एक्वस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म का एक्वस यानी कि वाटर कंटेनिंग पार्ट होता है जिसमें कि पानी मौजूद होता है, तो इस वजह से इसको एक्वस बोला जाता है। इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम, और इसमें जो है तकरीबन 70% वाटर मौजूद होता है। Gelatinous substances consisting mainly of cytoskeleton filament, organic molecules, salts and water। ये जेलिटिनियस होता है यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और इसमें जो है और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लाइक साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, साल्ट्स एंड वाटर भी इसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म में होती है सेल ऑर्गेनेल्स। फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, जिनमें सबसे पहली है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं।
यानी सेल की जो जितनी भी एनर्जी है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम आमतौर पर ER भी बोलते हैं। थर्ड है लाइसोसोम, फोर्थ है गोल्जी अपरेटस, 5 है पेरोक्सिसोम एंड 6th है वैक्यूल्स। ईच ऑर्गेनेल इज बाउंडेड बाय लिपिड मेम्ब्रेन एंड हैज स्पेसिफिक फंक्शन। अब इन तमाम जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं ये बाउंडेड होती हैं आउटसाइड, यानी कि बाहर से जो है ये बाउंडेड होती है लिपिड की मेम्ब्रेन के थ्रू, और उनका तमाम जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके सेल के अंदर जो है अपना अपना स्पेसिफिक यानी कि ख़ास फंक्शन होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अब सेल का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, जिसको हम कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं सेल का, यानी सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल का न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। जिस तरह के ह्यूमन बॉडी में ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह एनिमल सेल में जो है न्यूक्लियस जो है वो तमाम सेल की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शन होते हैं, उनको न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है। ऑल एनिमल सेल्स हैव न्यूक्लियस इन देयर सेल्स बिकॉज ऑल एनिमल सेल्स आर यूकैरियोट। अब जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वो ज़रूर मौजूद होता है। इन मैमेलियन सेल्स द एवरेज डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 माइक्रोमीटर। और मैमेलियन सेल में जो है डायमीटर जो है न्यूक्लियस का वो 6 माइक्रोमीटर होता है। द न्यूक्लियस कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल भी करता है और रेगुलेट भी करता है, तो ये इसका फंक्शन होता है, यानी कि काम होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। अब टू टाइप्स के जो है एनिमल सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम इन दोनों सेल के दरमियान में जो है डिफरेंस को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें जो है कोई प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके साइज़ जो है वो स्मॉल होता है 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो है उनका साइज़ जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के मुकाबले में ज़्यादा होता है और वो होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल यहाँ पर दी गई है बैक्टीरिया एंड अमीबा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो है हमारे पास एनिमल सेल, ह्यूमन सेल एंड प्लांट सेल वगैरह आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब कुछ डिफरेंसेस होते हैं एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल के दरमियान में, तो उन डिफरेंसेस को अब हम स्टडी करते हैं। एनिमल सेल में जो है सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल जो है उनमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, यानी कि मौजूद नहीं होती, जबकि प्लांट सेल जो है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में जो है वैक्यूल जो है वो स्मॉल होता है, जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है ये लार्ज होता है और सेंटर में मौजूद होता है। वैक्यूल जो है वो एक किस्म की सेल ऑर्गेनेल होती है। अब जो एनिमल सेल होता है इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता, कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल मौजूद होता है एंड ये ग्रीन कलर का होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। इसके अब एनिमल सेल जो है उनकी शेप जो है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होती है, जबकि प्लांट सेल की जो शेप है वो इर्रेगुलर होती है या राउंडेड होती है। एंड एनिमल सेल जो है इनमें जो है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में जो है ये उनकी साइड में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, यानी कि मौजूद नहीं होते हैं। प्लास्टिड भी एक किस्म की सेल ऑर्गेनेल होती है, जबकि एनिमल सेल में जो है प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। अब एनिमल सेल जो है वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये जो है अपनी खुराक जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जबकि प्लांट सेल जो है ये प्राइमरी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए इनको प्राइमरी ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।